हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये आपने इस मेरी वीडियो का टाइटल देखा होगा कि गोल्ड ब्लैडर स्टोन की सर्जरी के बाद कि मेरी पर जो लाइफ का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने गोल्ड ब्लैडर की सर्जरी का जो एक्सपीरियंस रहा है उसे शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 1.5 महीने ही हुए हैं मुझे। तो पिछले महीने मार्च की बात है, 4-5 तारीख के आसपास ही मुझे पता चला कि मेरे गोल्ड ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन्स हैं। तो कुछ महीनों से मेरे हमेशा पूरे पूरे दिन चेस्ट वाले बीच वाले हिस्से में पेन रहता था, चाहे मैं कुछ खाऊं ना खाऊं, सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन दर्द में ही खाना खाती थी और दर्द में ही सारा काम करती थी। ये था कि 1-2 बार मेरे काफ़ी तेज़ हो गया रात को खाना खाने के बाद भी, तो बस यही सोचते थे कि गैस का दर्द है। फिर मैं एसिडिटी वाली गैस वाली टैबलेट खा लेती थी तो उससे थोड़ा सा रिलीफ लगता था, लेकिन फिर भी मुझे परेशानी रहती ही थी। तो एक दिन फिर हस्बैंड कहने लगे कि बेटी को लेके गए थे हॉस्पिटल, तो कहने लगे चलो तुम भी दिखा लो। तो फिर मैंने भी सोचा, पहले तो मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि मेरे हर्निया की भी शिकायत है, फूड पाइप वाला हर्निया है, तो मैंने सोचा उसी की वजह से हो रहा होगा। लेकिन फिर भी मन में पता नहीं क्या ख्याल आया, तो मैंने सोचा चलो दिखा लेते हैं डॉक्टर को। तो सबसे पहले मैंने गैस्ट्रो वाले डॉक्टर को ही दिखाया था। तो गैस्ट्रो वाले डॉक्टर ने मुझे चेक करा, तो चेक करके उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ कि मेरे गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है, तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए रिकमेंड करा। तो फिर मैंने उसी दिन अल्ट्रासाउंड करवा लिया था। तो अल्ट्रासाउंड में आया मल्टीपल स्टोन्स थे 3 mm और 6 mm के बीच में। तो फिर उन्होंने मुझे जनरल सर्जन को दिखाने के लिए कहा, तो हमने उसी दिन जनरल सर्जन को भी दिखा लिया था। तो जनरल सर्जन को दिखाने के बाद उन्होंने हमें कुछ टेस्ट दिए थे करवाने के लिए, उसमें KFT, LFT, ECG और ब्लड सैंपल्स वगैरह भी थे। और तो फिर हमने उसी दिन करवा लिया था क्योंकि वो उनका कहना था कि जो टेस्ट करवाएंगे तो उससे 4-5 दिन के अंदर अंदर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि टेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा कि अगर जब तक सर्जरी नहीं होती आपको मसाला, ऑयली, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। तो फिर हस्बैंड ने यही डिसाइड करा कि जब अगर इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा और इन चीज़ों से हमें परेशानी होगी कि क्यों ना फिर इससे अच्छा हम ऑपरेशन करवाना ही बेटर समझेंगे, ताकि उसके बाद आराम से जो भी हमें अवॉइड करना खाने चीज़ों की चीज़ें वो कर सकते हैं। तो फिर हमने जल्दी जल्दी में, मतलब कि हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, 8-10 दिन के अंदर ही है हमें ऑपरेशन की डेट ले ली थी हमने। तो जैसे ही मैंने ऑपरेशन की डेट ले ली थी, तो ऑपरेशन की डेट जैसे मैंने 10 तारीख को ली थी, तो उस टाइम में मुझे फ़ीवर हो गया था। तो फ़ीवर भी, थोड़ी थोड़ी हल्की खांसी भी हो गई थी और कोल्ड भी हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ होने की वजह से ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन के टाइम पे फ़ीवर वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद फिर काफ़ी परेशानियां हो जाती हैं। तो उन्होंने फिर ऑपरेशन 2-3 दिन के लिए डिले कर दिया था। तो 2-3 दिन के बाद फिर मुझे डॉक्टर ने बुलाया था, तो मुझे नाइट में 2 टैबलेट दी थी। 2 टैबलेट इकट्ठे खानी थी और 1 टैबलेट अलग थी, मतलब कि 2 सेम, 1 अलग टैबलेट थी। तो रात को खानी थी वो, और 12 बजे के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना था, यहाँ तक कि हमें पानी पीने के लिए भी डॉक्टर ने मना कर दिया था। और फिर दूसरे दिन हमें 8 बजे हॉस्पिटल में बुलाया था, तो मुझे 8 बजे ऑपरेशन के लिए एडमिट होना था। तो दूसरे दिन फिर जब मैंने सैटरडे को, मतलब कि मुझे बुखार वगैरह बिल्कुल ठीक हो गया था, तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके बोल दिया था, तो उन्होंने मुझे सैटरडे को आने के लिए कहा था। तो फिर मॉर्निंग में हम 8 बजे यहाँ से चले गए थे, मुझे इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। तो फिर मुझे इमरजेंसी में एडमिट किया गया। तो इमरजेंसी में सबसे पहले मुझे कैनुला लगाया गया। कैनुला लगाने के बाद फिर ECG किया गया था, हाइट की थी, वेट किया था और BP वगैरह सब चीज़ चेक किया गया। तो कम से कम 1-1.5 घंटे रखने के बाद वहाँ से फिर हमें ऑपरेशन थिएटर के लिए, मतलब ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। तो ऑपरेशन के लिए जाने से पहले हमें
ऑपरेटिव रूम में रखा गया। तो वहाँ पर हमें कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए गए थे, मेडिसिन दी थी कैनुला के थ्रू, ताकि हमें मतलब एनेस्थीसिया वगैरह या किसी भी मेडिसिन से हमें एलर्जी ना हो। इस चीज़ के लिए वो हमसे पहले पूछते हैं कि हमें किसी भी मेडिसिन वगैरह से एलर्जी है या नहीं। तो टेस्ट करते हैं, तो हमसे पहले ही पूछ लिया गया था कि किसी भी तरह की हमें मतलब एलर्जी होती है, खांसी, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप पहले ही हमें बता देना। तो मुझे वो इंजेक्शन लगाया गया था। तो उसके बाद फिर कम से कम आधा पौना घंटे के बाद इतने ऑपरेशन थिएटर में वहाँ पर तैयारी की गई होगी। तो जैसे ही मेरा नंबर आया, इतना मुझे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी अंदर थोड़ा सा हल्का फुल्का ये था कि हाँ ऑपरेशन होना है गोल ब्लैडर का। तो बस यही सोचा था, और तो बिल्कुल मैं नॉर्मल थी, मुझे कोई भी किसी भी तरह की वो नहीं था टेंशन। तो बस फिर हम मुझे अंदर ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया। तो ऑपरेशन थिएटर में मुझे ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया गया। तो जैसे ही डॉक्टर आए तो उन्होंने मुझे हाथ में एक इंजेक्शन लगाया। तो मैं पूछ रही थी कि मैंने कहा सर ये इंजेक्शन किस चीज़ का है, मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो कह रहे कोई ज़्यादा नहीं है, बस हल्का सा पेन होगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो एनेस्थीसिया दिया जा रहा था। उसी टाइम फिर मुझे ऑक्सीजन के लिए मास्क लगा दिया गया। मुझे फ्रेंड्स 1 सेकंड भी नहीं पता चला कि लगा कि भाई मैं मतलब कि मुझे होश है या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। उसके बाद मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, तभी मुझे मालूम हुआ। जब होश आ गया तो हस्बैंड आए, मेरे से पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो। तो मैंने यही कहा कि हाँ ठीक हूँ, लेकिन मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मतलब बॉडी में नहीं, जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था तो पेट के आधे हिस्से में सारे में मेरे पेन हो रहा था। तो डॉक्टर उससे कहने लगे हस्बैंड कि भाई इनके पेन हो रहा है तो इंजेक्शन वगैरह दें। तो वो कहने लगे इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इंजेक्शन का असर होने में, और थोड़ा सा आज के दिन तो रहेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब कि सबकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि कौन कितना पेन को सह सकता है नहीं। तो बस उसके बाद मुझे बाद में मतलब मैं हस्बैंड से जब बोली थी, मुझे उस टाइम का तो याद नहीं था, लेकिन फिर आधा पौने घंटे मुझे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद फिर मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। तो वार्ड में मुझे सबसे पहले शुरू में सुबह के टाइम सारी लिक्विड वाली ही चीज़ें आई थी। ऑपरेशन के बाद एक दिन मतलब 24 घंटे मुझे वहाँ पर ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में रखा गया था। तो फिर 1 हफ्ते मुझे सॉफ्ट डाइट देने के लिए कहा था डॉक्टर ने। फिर उसके बाद 4 हफ्ते तक मुझे नॉर्मल डाइट खाने के लिए कहा। तो नॉर्मल डाइट में मतलब कि मसाला ऑयली चीज़ें ना खाएं। तो बस फ्रेंड्स उसके बाद मैंने वही चीज़ें खाई थी। 1 हफ्ते तक मैंने सारा सॉफ्ट खाना ही खाया था, दलिया खिचड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें। और फिर उसके बाद 4 हफ्ते तक मैंने कम मिर्ची की चीज़ें खाई थी। ज़्यादातर मैंने रोटी मतलब ग्रेवी वाली सब्ज़ी में डाल के खाई थी, दलिया खिचड़ी ऐसी ही चीज़ें। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी स्टिच जो था वो मेरे 12-13 दिन लग गए थे उसे ठीक होने में। और थोड़ा सा अगर मैं यही कहूँगी, अगर लेडीज़ हैं तो आप ना थोड़ा सा बैठ के काम करने में अवॉइड करें। तो मैं 3-4 दिन के बाद किचन में जाकर हल्का फुल्का काम करने लगी थी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अगर आप सबको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं फ्रेंड्स बिल्कुल 1.5 महीने हो गए, अभी मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैं 2-3 महीने से पूरे दिन पेन में अपना दिन काटती थी सुबह से शाम तक, तो अब मेरा पेन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बस ये है कि बॉडी का एक पार्ट मैंने खो दिया है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ओके बाय, टेक केयर।